नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी बोर्ड पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर आज एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक 34 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी पर ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम में मौजूद है युधिष्ठिर। एसटीएफ ने 10 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया, क्या कहेंगे? देखिए, सीएम योगी ने इस इंग्लिश पेपर लीक कांड के बाद तुरंत आदेश दे दिए थे कि किसी भी दोषियों को बख्शा ना जाए। जिस दिन ये पेपर लीक कांड हुआ उसके बाद 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा DIOS जो थे उनको जो निलंबित किया गया। उसके बाद सीएम योगी ने एक बड़ा ऐलान किया और आदेश किया कि इन सब पर रासुका लगाई जाएगी, यानी कि NSA लगाई जाएगी। तो इन लोगों ने जो कुछ भी किया है अब इन्हें ये भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, इसमें जितने भी संलिप्त हैं, जिन जिन के से लिंक जुड़े हुए हैं, उनकी जांच के लिए STF गठित की गई और STF लगातार इस मामले को देख रही है, ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। 17 गिरफ्तारी के बाद धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ गया, अब 34 हो गया है। तो इससे समझा जा सकता है कि सीएम योगी कितने इस मामले पर गंभीर हैं। और सीएम योगी ने इस कांड के आने के बाद तुरंत कई जिलों की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। अंग्रेजी की जो परीक्षा थी उनको सबको रद्द कर दिया था और अभी ये बताना बाकी है कि कब ये परीक्षा होंगी जो अंग्रेजी की पेपर की। लेकिन इतना ज़रूर है कि इन सबको, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण में जो है संलिप्त थे, उन सब पर कार्रवाई जारी है। एक पत्रकार भी गिरफ्तार किया गया है, उनको जेल भेजा गया है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सीएम योगी उन लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं जो भविष्य निर्माताओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो अब देखिए, आपने देखा होगा कि आज से 1 साल पहले जब यूपी टेट का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था? योगी बाबा ने सीधे आदेश दिए थे कि इन सब पर रासुका लगाई जाए और इनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाए। जिसके बाद प्रशासन ने ऐसा ही किया था। इन सब की संपत्तियों में बुलडोजर गरजा था, संपत्तियां सीज की गई थी और इन सब को जेल भेजा गया था। तो कुल मिलाकर साफ है कि सीएम योगी एकदम सख्त हैं, भ्रष्टाचार को लेकर, अपराध को लेकर, माफिया राज को लेकर एकदम सख्त हैं और किसी भी कीमत पर प्रदेश में इस तरह की स्थिति देखना नहीं चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर इन तमाम जानकारी के लिए। वहीं पर मेरे साथ न्यूज रूम में एक और मेरे सहयोगी अरुण जी भी मौजूद है। अरुण जी, यूपी टेट की बात की गई है क्योंकि अभी यूपी बोर्ड जो है उस परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं। इससे पहले यूपी टेट परीक्षा के भी पेपर लीक हुए थे। कई बार ऐसे मामले सामने आ गए हैं और योगी सरकार लगातार इस पर एक्शन ले रही है, लेकिन जो सोल्वर गैंग है अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। क्या कहेंगे? ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऑर्गेनाइज किया जाता है पूरे व्यवस्था के साथ। जब से फॉर्म निकलते हैं तब से एग्ज़ाम के डेट तक, रिजल्ट तक ये अपना काम करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग स्टेज पर। लेकिन अभी तक होता था कि नहीं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर के जो क्वेश्चन पेपर आउट होते थे, चूँकि वहाँ नौकरी की बात होती थी। लेकिन अब चूँकि इसमें पैसा इतना मिलता है, फ्री फोकट का बैठे बैठे ऑफिस एक छोटा सा है, उसमें तमाम फर्जीवाड़ा करो और उसके पैसे लाखों करोड़ों में मिल जाते हैं, चूँकि कई स्टूडेंट होते हैं। तो अब ये एकेडमिक एजुकेशन पर भी अपना कब्जा करना चाहते हैं और जिसे योगी सरकार होने नहीं देना चाहती और नहीं होने देगी। पहले के दौर को आप याद करें तो होता था कि एक एग्ज़ाम हुआ, पेपर लीक हुआ, फिर उसमें तमाम भ्रष्टाचार के केस आए, कोर्ट गया मामला, वो सालों साल लटकता रहता था। सबसे बड़ी चीज़, जो अपराधी है, जो आरोपी है, वो निश्चिंत होता था कि कुछ भी कार्रवाई होगी तो मेरे ऊपर होगी, मैं कोर्ट जाऊँगा, मैं जेल जाऊँगा। लेकिन अब योगी सरकार ने इस पैटर्न को बदला, कहा कि नहीं, यदि तुम कोई गलती करते हो तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे फैमिली को भी भुगतना होगा, तुम्हारे घर गिरा दिए जाएंगे, तुम्हारे फैमिली की अरेस्टिंग होगी, ठीक है, बुलडोजर चलेगा, तुम्हारे संपत्तियों को नुकसान होगा। इससे अब क्या है, एक भय का माहौल उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल रहा होगा। जो पहले स्थिति थी अब वो, और आज तख्तियाँ लटकाए हुए लोग थाने में और स्टेशन, पुलिस स्टेशन पर पहुँच रहे हैं, तो वो स्थिति आने वाली है। लेकिन चूंकि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, इसके लिए आप फिजिकल रह करके काम नहीं करते हैं। आप दूर कहीं बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, नोएडा में बैठे हैं, पटना में बैठे हैं, रांची में बैठे हैं, लखनऊ में बैठे हैं, वाराणसी में बैठे हैं, दुनिया के या भारत के किसी भी कोने में बैठकर आप इस काम को कर रहे होते हैं। तो इसलिए पुलिस की बहुत जल्दी इस पर पकड़ नहीं हो पाती है। लेकिन इसके बावजूद
10 लोगों का इस पूरे मामले में गिरफ्तार होना एक अपने आप में बड़ी सफलता है और पुलिस इसके लिए बधाई की पात्र है कि इतनी जल्दी 10 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है, उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार दोनों को अब ये चाहिए कि इस पूरे ग्रुप का, पूरे गिरोह का सरगना कौन है, उसकी कमर तोड़ी जाए, उसके जड़ को उखाड़ फेंका जाए, ताकि आने वाले वक्त में छात्रों को, छात्राओं को इस तरह के मुश्किलों का सामना न करना पड़े। कारण यह है कि देखिए, जब एक छात्र बिल्कुल तैयार होकर के पढ़ाई लिखाई करके एग्ज़ाम देने जाता है, अचानक से जब एन मौके पर डेट एक्सीड कर जाती है या एग्ज़ाम रद्द हो जाते हैं, तो उसे लगता है कि अब क्या, मैंने फिजिक्स की पूरी तैयारी की, मैंने केमिस्ट्री की पूरी तैयारी की, मैथ की पूरी तैयारी की, मैथ का पेपर ही नहीं हुआ, अब वो होगा 15 दिन बाद, 10 दिन बाद। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं छात्रों को हतोत्साहित करता है और इससे बचने के लिए ज़रूरत ये है कि सीएम योगी सरकार, योगी प्रशासन इस पूरे गैंग के जड़ को ख़त्म करने की कोशिश करे। वो चाहे जिन किन प्रकार जो भी व्यवस्था हो, जो भी विधि हो, तभी इसमें सफलता मिल पाएगी। अरुण जी, एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। जिस तरह से सीएम योगी लगातार एक्शन पर एक्शन ले लेते हैं, यूपी टेट मामला था उसमें भी एक्शन लिया गया था, एनएसए कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है, बड़ी कार्रवाई है, आपकी संपत्ति कुर्क हो जाती है, आपकी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, उसके बावजूद भी ये जो गैंग है वो कम क्यों नहीं हो पा रहा, ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं? देखिए, असल में इसके पीछे कई कारण हैं। मैंने कहा ना कि ये एक सुविधाजनक काम है और करोड़ों लाखों की कमाई होती है बैठे हुए। आप एक छात्र को पास कराते हैं, आप सोचिए कि हजारों छात्र हैं, 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं, आप कितने पैसे कमा लिए। एग्ज़ाम होता है कंपटीशन के लिए, यदि आप किसी फैमिली से 8-8 लाख, 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख लिए जाते हैं, सॉल्वर जो पूरा गैंग है वो लेता है और एग्ज़ाम पास कराने का ठेका लेता है, वो फिर एग्ज़ाम देता है। तो इस पूरे जो जैसे आप सट्टा बाज़ार समझ रही होंगी, सट्टा बाज़ार से बड़े माफिया यहाँ बैठे पड़े हैं। और ये ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पूरे ये एक एक एरिया को कवर करते हैं। पूरे देश में इनका जाल फैला हुआ है। ये कहाँ बैठे हैं ये हमें और आपको भी नहीं पता कि ये मुंबई में शख्स बैठा है कि पटना में बैठा है, लखनऊ में बैठा है, वाराणसी में बैठा। हो सकता है कि आपके बगल वाले घर में बैठकर और ये सारा ताना बाना मुन रहा हो, एक लैपटॉप ले लिया और बाकी चीज़ें मोहर और लेकर के ये सारा काम कर रहा हो। तो इस पर इतना जल्दी शिकंजा कसना, ये साइबर क्राइम के तहत आता है पूरा मामला, इस पर इतना जल्दी शिकंजा कसना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कसेगा ज़रूर, ये भरोसा है और ये विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए अरुण जी। तो देखा आपने जिस तरह से बड़ी खबर आई है, यूपी बोर्ड पेपर लीक मामले में जो है योगी सरकार से लेकर एसटीएफ टीम तक बड़ी कार्रवाई करी है। योगी सरकार ने एक्शन लिया था कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उन पर एनएसए लगाई जाएगी। वहीं एसटीएफ ने आज 10 और गिरफ्तारी की है। अब तक 34 लोगों की गिरफ्तारी इस पर हो चुकी है। आगे चलकर और क्या क्या बड़े खुलासे होंगे, क्या बड़े नाम इसमें शामिल होंगे और किन बड़े नामों का खुलासा होगा, कैपिटल टीवी आपको पल पल की खबरें देता रहेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।